प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और मेरा टॉपिक है, क्या हम वफ़ादार हैं। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम अगर हम पढ़ते हैं तो हम वफ़ादार बन सकते हैं, हम उसकी वफ़ादारी को ले सकते हैं। खुदा ने वादा किया कि वो हमारे साथ वफ़ादारी से पेश आएगा, वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम भी उसके वफ़ादार रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 1-2 में इस सफाई से बयान करता है कि आदमी हमको मसीह का हादिम और खुदा के बेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आमीन। हम खुदा और खुदावंद यीशु के साथ ताल्लुकात में कैसे वफ़ादार रह सकते हैं। और ये वो मुकाम है जहाँ हमारे दिल में रूह के फल के मौजूद होने की ज़रूरत है। हमने देखा कि मोहब्बत जिसका जिक्र हम गलतियों उसका 5 बाब 22-23 में पढ़ते हैं, रूह के फल जब हम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला फल जो है वो मोहब्बत का है और रूह के फल का पहला हिस्सा है। इसके बाद हम रोमियो उसका 5:5 में पढ़ते हैं कि रूह कुछ जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई, क्योंकि हम खुदा को प्यार करते हैं और इसलिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है उसे रंज पहुँचे, खुदावंद को दुख हो। और जिस तरह के एक खावंद जो अपनी बीवी को प्यार करता है और कभी उसे बेवफाई नहीं करता और नहीं करना चाहता, तो खुदा के वफ़ादार रहने के लिए हमें हर उस शख्स, हर उस चीज़, शय की जो है इनकार कर देने की ज़रूरत है। हम इनकार कर देंगे जो हमें उससे बेवफाई करने के लिए आजमाती है, क्योंकि हमें उसके वफ़ादार रहना है, चाहे जैसे भी हालात हैं, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है। मैंने और आपने खुदावंद का वफ़ादार रहना है। उस रिलेशन की जो हमारा रिलेशन जो कादर मुतलिक के साथ है, आसमानी खुदा बाप के साथ जो हमारा आसमानी पिता है, उसके साथ जो हमारा रिलेशन है, और यीशु जो हमारा मुखलसी देने वाला है, नजात दहिंदा है, उसके साथ अपने रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। उस रिलेशन में जो है हमें वफ़ादार रहना है। इसीलिए हमें वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमारे साथ वफ़ादारी से पेश आएगा, वो कभी हमसे दस्तबरदार ना होगा। और हमें भी खुदा के साथ वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको और मुझे वफ़ादार रहने का फ़ज़ल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।